नाइट शिफ्ट के अलावा उधर के लड़के भी नहीं थे अच्छे, वो अजीब बदतमीज़ी करते थे। तो उधर के ओनर से भी मैंने उनकी कंप्लेन की थी, लेकिन उन्होंने कोई स्टैंड नहीं था लिया। फिर मैंने अपने घर में मामा को बता दिया था कि ऐसे ऐसे उधर लड़के बदतमीज़ी करते हैं। तो उन्होंने फिर बाबा को भी पता चल गया था। फिर बाबा ने बोला कि नहीं जाना आप जॉब पे, घर पे ही रहो। तो आप तो कुंवारी, आपकी कोई ख्वाहिश हो, कोई ऐसी बात हो जो आप कहें कि बस भाई ये पूरी हो जाए तो हम आज ही शादी के लिए तैयार हूँ मेरे। ख्वाहिशें तो कोई भी इतनी नहीं है, बस लड़का अच्छा होना चाहिए, मेरे माँ बाप की इज़्ज़त करे, मेरी इज़्ज़त करे। वे चाहे जैसा थोड़ा भी कमाता होगा ना, मैं उसमें मैनेज कर लूँगी, लेकिन बस इज़्ज़त करने वाला होना चाहिए। और मुझे बस खुश रखे, इतना ही है कि कल को मैं अपने माँ बाप पे फिर बोझ ना बन जाऊँ उसकी वजह से बस। ये बता दूँ, और आप इधर सियालकोट से रिहायशी हैं कि वैसे कोई पीछे बैकग्राउंड? सियालकोट से ही हम शुरू से इधर ही रह रहे हैं। सियालकोट से ही हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बस टीवी। जी हाँ नाज़रीन, हम इस टाइम आए हैं सियालकोट में, इस टाइम मौजूद हैं और एक ऐसी फैमिली के साथ हमारे जो इस टाइम जो आपकी डिटेल और इसी वीडियो में डिटेल शेयर करते हैं, क्या हुआ, क्या मामला है। और ये एक कुंवारी लड़की है, ठीक है, तो जानते हैं इसी की कहानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम रुबाशा है। रुबाशा? क्या नुबाशा? रुबाशा। रुबाशा। कितनी उम्र है आपकी? जी मेरे 20 साल है। रुबाशा 20 साल। अच्छा, इसके बाद मुझे ये भी बता दें, आपने स्टडी या कोई क्लास वगैरह कितनी पढ़ी हुई है? मैंने मैट्रिक की हुई है। मतलब मैट्रिक है। अच्छा, तो इसके बाद ये भी मैं आपसे जानना चाहता हूँ आपके घर में कौन कौन होता है? और ये हम 3 बहनें हैं, 2 बड़ी सिस्टर है, मैं सबसे छोटी हूँ। और मामा पापा होते हैं, बड़ा भाई है। सिस्टर दोनों की शादी हुई है, घर में मैं मामा और बाबा ही रहते हैं। भाई की भी शादी हुई है, वो अपनी वाइफ के साथ और बच्चों के साथ अलग रहता है। मतलब आपकी एक अम्मी है, अब्बू है और इस तरीके से दो बहनें हैं, वो शादीशुदा हैं और एक भाई है। अच्छा, जो बहनें वो किधर होती हैं? लाहौर में उन दोनों की शादी हुई है, दोनों की। तो भाई? भाई की भी शादी हुई है। और आपके वाला साहब वो क्या करते बाबा डिस्टेम्पर का काम करते हैं। हैं सर? मतलब ये रंगों का काम, घर में रंग करते हैं ना, उसका काम करते रंग पेंटिंग रंग जो करते हैं वो करते हैं। अच्छा, तो आपकी जो मम्मा है वो? हैं। मामा घर पे ही होती हैं। मम्मा वैसे ठीक रहती है? जो अभी मैंने देखी है आपकी माँ, वो कैसे ठीक रहती है? जी शुक्र अल्लाह का, ठीक ही रहती हैं। आपकी मम्मा ने तो कहा है कि मेरी बेटी का जहाँ मर्जी रिश्ता करो, बस अच्छा घर हो, अच्छी फैमिली हो। जी मामा ने ऐसे बोला कि मामा कह रही है अब शादी करनी है तुम्हारी भी, तो इसीलिए बस जिधर मामा पापा बोलेंगे उधर ही शादी कर लेनी है मैंने। अच्छा, तो आप क्या काम करती हैं? मैं जॉब करती थी, एक हफ़्ता पहले मैंने जॉब छोड़ी है। उधर मैं 12 घंटे ड्यूटी करती थी, फिर उन्होंने नाइट शिफ्ट कर दी थी, तो इसीलिए मामा कह रही थी कि अब नहीं करनी जॉब, अब शादी के बाद जो जो करना हो शादी के बाद करना, अपनी अभी नहीं जॉब करनी। मतलब मम्मा कहती है जॉब छोड़। अच्छा, जॉब की कोई ऐसे मामला, नाइट के तो चलो है, तो दूसरे और कोई ऐसी वजह? नाइट शिफ्ट के अलावा उधर के लड़के भी नहीं थे अच्छे, वो अजीब बदतमीज़ी करते थे। तो उधर के ओनर से भी मैंने उनकी कंप्लेन की थी, लेकिन उन्होंने कोई स्टैंड नहीं था लिया। फिर मैंने अपने घर में मामा को बता दिया था कि ऐसे ऐसे उधर लड़के बदतमीज़ी करते हैं। तो उन्होंने फिर बाबा को भी पता चल गया था। फिर बाबा ने बोला कि नहीं जाना आप जॉब पे, घर पे ही रहो। मामा ने ये बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है कि अपनी मामा किसने बताया है कि ये मामला तो हो रहे हैं, जहाँ स्टोर में ये काम करते हैं लड़के बदतमीज़ी कर रहे हैं, और आगे कुछ मेरी सुनाई तो मामा ने काम हुआ रहा इसका तो छुड़वा दिया। तो उधर से सैलरी आपको कितनी मिलती है? 20,000। तो ये जो मकान है ये आपके अपने? नहीं रेंट पे है, 12,000 रेंट देते हैं। 12 रेंट, और कुछ बिजली या कोई चीज़? बिजली का बिल भी आता है, गैस का भी आता है, कभी 2,000, कभी 5,000, कभी 10,000, मतलब कब एक जैसा थोड़ा नहीं आता, ज़्यादा ही आता है। तो बिजली का बिल सारा किराया डाल के हमारा महीने का 20-25 हज़ार बजट निकल आता है। आपका वाला साहब किस टाइम जाता है, किस टाइम आता है, कितना कमाता है? बाबा सुबह 6-7 बजे जाते हैं और शाम को कभी 6-7 बजे आते हैं, कभी लेट हो जाते हैं, बस कभी लेट कभी जल्दी। तो वो कितने पैसे लेके आता है? बस दिहाड़ी के हिसाब से मौसम अगर ख़राब हो जाए, बारिश हो जाए, तो बाबा घर पे ही रहते हैं। उनका काम वैसा है ना, तो वो मौसम के हिसाब से, अगर मौसम ठीक है तो काम चल जाएगा, वरना घर पे रहते हैं। ये बहुत, इस तरह से देखें वाला साहब अपनी ज़िम्मेदारी पूरी निभा रहे हैं, ठीक है। माँ तो है, बाकी रहेगी बेटी। इसने काम किया 20 मतलब 1 महीना लगाया तो छोड़ दिया। 20,000 तो इसने इसको मिला, मगर वो बड़े मुश्किल से ले के जान छुड़ाई इन्होंने। तो
नाइट का काम दिया जा रहा है, इसने छोड़ दिया। अच्छा मुझे ये बता दूं, और आप इधर सियालकोट से रिहायशी हैं कि वैसे कोई पीछे बैकग्राउंड? सियालकोट से ही हम शुरू से इधर ही रह रहे हैं। सियालकोट से ही हैं। तो और आपका वाला साहब ये रंग के शुरू से काम कर रहे हैं? जी, बाबा ने शुरू से ये काम किया। तो आपकी शादी का कोई रिश्ते आए हों या कोई ऐसी बात हुई हो या कोई मंगनी ऐसी जिस तरह से होती है फिर टूट जाती है, कोई ऐसा मामला तो हुआ? कभी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन जो एक रिश्ता आया था बस घर के हालात की वजह से वो दहेज ज़्यादा मांग रहे थे, तो इसकी वजह से हम मैनेज नहीं थे कर सकते, फिर हमने उन्हें मना कर दिया था। उसके बाद नहीं फिर कभी भी। उसके बाद मैंने जॉब स्टार्ट कर दी थी, लेकिन फिर जॉब में भी बड़े इश्यूज़ होने लग गए थे घर पे, तो फिर इसीलिए जॉब भी छोड़ दी। अच्छा तो रिश्तेदारों को कोई आया हो ये रिश्तेदारों का नहीं, रिश्तेदारों की तरफ से कोई भी नहीं आता। मतलब वो पता है ये एक किस्म के गरीब हैं, इनसे कैसे पाला? जैसा होते हैं ना, हालां लोग होते हैं, काफ़ी होते हैं रिश्ते होते हैं, चलो जी ये बच्ची हमारे ख़ानदान की, हम ही सर। बाकी खैर इंशाल्लाह हमारे साथ जो आप मामा ने आप कहा कि अच्छा रिश्ता हो, बस हमारी बात है। तो कोई ऐसी कोई डिमांड हो आपकी, कोई ऐसी बात हो जिस तरह आप देखें ना, एक कुंवारी लड़की है, अगर बेवा होती हैं जो या तलाक याफ्ता होती हैं, वो लड़की कहती है बस भाई आप जाने जहाँ दिल करे अच्छा रिश्ता हो जाए। तो आप तो कुंवारी, आपकी कोई ख्वाहिश हो, कोई ऐसी बात हो जो आप कहें कि बस भाई ये पूरी हो जाए तो हम आज ही शादी के लिए तैयार हूँ मेरा? ख्वाहिशें तो कोई भी इतनी नहीं है, बस लड़का अच्छा होना चाहिए, मेरे माँ बाप की इज़्ज़त करे, मेरी इज़्ज़त करे। वे चाहे जैसा थोड़ा भी कमाता होगा ना, मैं उसमें मैनेज कर लूँगी, लेकिन बस इज़्ज़त करने वाला होना चाहिए। मतलब कि वो लड़का हो जो अच्छा अच्छा, उम्र कोई ज़्यादा हो या कम हो, इसमें कोई फ़र्क हो? उम्र का तो इतना नहीं होता है, मैं 20 साल की हूँ, मतलब 30-35 का भी हो जाए तो इतना कोई नहीं, बस इज़्ज़त करने वाला होना चाहिए, मेरे माँ बाप जिससे खुश हों बस। चाहे पाकिस्तान हो या बाहर का हो, इसमें कोई इशू नहीं? नहीं, कोई इशू नहीं है, बस वो मेरे माँ बाप से मुझे मिलने दे और मुझे बस खुश रखे, इतना ही है कि कल को मैं अपने माँ बाप पे फिर बोझ ना बन जाऊँ उसकी वजह से बस। बड़ी दुख की बात है। चलो बस एक किस्म की उम्र का इस मतलब ये एक ऐसी बात है कि इसने ये कह दी कि उम्र जितनी मर्ज़ी हो कोई इशू नहीं, बस माँ बाप के साथ रहे, हम मतलब हमारा कुछ ख्याल करे, ये समझे एक प्यार को, एक फीलिंग होती है रिश्तेदारों की, जिस तरह से रिश्ता बनाना होता है तो तरीक़ाकार होता है। अच्छा ये मुझे बताते हैं किसकी उम्र ज़्यादा होती है, किसकी उम्र कम होती है, या कोई दूसरी शादी वाले लोग होते हैं हमसे रब्ता करते हैं, ये कैसे? कभी इतना नहीं है, बस मामा पापा ने आपको कॉल की, आपको इतनी कॉल्स की, आपके हम बहुत शुक्रगुजार है कि आप इतनी दूर से हमारे पास आए हैं, हमारा एहसान रहेगा आप पे। बाकी जैसे मामा पापा आपको कहते हैं आप ऐसे कर लें। आपकी मम्मा कहती बस अच्छा हो, कोई मसला नहीं, चाहे दूसरी शादी वाला, आपकी ख्वाहिश क्या है? दूसरी शादी तो नहीं, लेकिन मेरी एज के हिसाब से तो दूसरी शादी वाला नहीं होना चाहिए, जो बाकी अल्लाह पाक नसीब लिखने वाले हैं जिधर भी। मकसद ये होता है ना कि ऐसी होती शादी होती है, किसी की वाइफ बहुत हो जाती है, कोई मसले बन जाते हैं, सो हो जाते हैं, कोई तलाक ले लेता है, ये होता है, ये भी होता है। हाँ, वो तो अल्लाह पाक के ना, बस ये हो कि वो झूठ ना बोले, जो बात हो सीधी पहले ही बता दे, कल को वो धोखा देने वाला कोई काम ना हो, ऐसा वैसा कुछ ना हो, बस ऐसा लड़का हो जाए। चलो कोई बात नहीं, हमारा नंबर भी स्क्रीन पे चल रहा है सारा, इंशाल्लाह लोग हमसे रब्ता करेंगे। आपके पास कोई मोबाइल नंबर जब कैसी हो, कोई चीज़ हो ताकि आपसे रब्ता हो सके, हम हमारी व्यूवर्स हमसे रब्ता, हम हमारा तो आपके साथ रब्ता है ही ना, हम चाहे दूसरे दिन बाद है, हमारे व्यूवर आपसे रब्ता कर सकते। जी, छोटा मोबाइल है मामा के पास, वो मामा के पास ही होता है, मामा ने मुझे मोबाइल नहीं लेके दिया। ठीक है, मुझसे रब्ता करें तो मामा से भी रब्ता हो जाएगा इंशाल्लाह, जो बात होगी आपको ज़रूर अपडेट देंगे। अच्छा तो ठीक है, इनकी सारी फैमिली जो डिटेल है सारी मैंने दे दी, सियालकोट से सारा कुछ दे दिया। अच्छा तो और जो हमसे भाई रब्ता करे, इन कास्ट मतलब क्या है? राजपूत। राजपूत है, तो और भी राजपूतों के कोई मसला नहीं इनको? आउट ऑफ कास्ट भी हो जाए तो कोई मसला नहीं। दूसरी कास्ट कोई मसला नहीं, बस अच्छा अगर अपना काम जानता हो, समझता हो, तो बाकी इंशाल्लाह जैसे हमारे सर भाई रब्ता करेंगे हम आपसे ज़रूर करेंगे, इंशाल्लाह ज़रूर आएंगे इसी हफ्ते के अंदर अंदर। ठीक है, और आप अपना ख्याल रखें, अपनी माँ का ख्याल रखें, वालिद साहब का ख्याल रखें, क्योंकि आप 3 लोग हैं, माँ बाप ख्याल रखो, इंशाल्लाह रिश्ता आपका हो जाता है बस, बाकी आप बेफिक्र हो जाएं। जिस तरह से अच्छी घर या अच्छे रिस्पॉन्स मिलते हैं हम उनका बैकग्राउंड देख के आपको ज़रूर आगाह करेंगे। ठीक है, जी, बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझसे रब्ता किया। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।